ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह श्रीमद् अन्नम भट्ट जी का ये लघु ग्रंथ हम निरंतर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आपको इसकी 40 कक्षाएं पढ़ा दी, 40 क्लासेस को पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये पूर्ण कोर्स तैयार हो रहा है इसका, और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से कोई शुल्क नहीं है। कोई भी पाठक यदि तर्क संग्रह को पढ़ना चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, तर्क संग्रह नाम से। तो उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज इसकी हम 41वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 41 को। ठीक है, चलिएगा। ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है मित्रों। हम हेत्वाभास के विषय में पढ़ रहे थे, ठीक है। ये हमारे थे हेत्वाभास, 5 हेत्वाभास थे हमारे, ठीक है। माने अहेतु, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार के न्याय दर्शन में हेत्वाभास माने गए थे। इस पर हमने चर्चा कर ली थी, और उसमें से हमने आपको एक हेतु पढ़ा भी दिया था, सव्यभिचार। गत कक्षा में 40वीं कक्षा में हमने आपको सव्यभिचार नाम का जो हेत्वाभास था उसको विस्तार से पढ़ा दिया था, ठीक है। अब क्रम में आता है विरुद्ध, ठीक है। अब विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। ये है विरुद्ध हेत्वाभासस्य लक्षणम। इस पर आचार्य श्रीमद् अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवदिति। अत्र कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है। कहते हैं साध्य अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। साध्य के अभाव, ठीक है, अर्थात साध्य के अभाव में व्याप्त जो हेतु होता है उसी को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, साध्य का माने साध्य के अभाव से व्याप्त, ये अर्थ है।
साध्य के अभाव से व्याप्त, अर्थात साध्य में है ही नहीं वो, साध्य का जहां अभाव है उसमें है। तो साध्य के अभाव से व्याप्त जो हेतु होता है उसको क्या बोलते हैं? विरुद्ध हेत्वाभास। उससे साध्य की सिद्धि नहीं होती। अब उदाहरण से समझ में आएगा। कहते हैं यथा, जैसे कोई व्यक्ति कहता है शब्दों नित्यः कृतकत्वात् घटवदिति। यथा, जिस प्रकार से शब्द क्या है? नित्य है। क्या शब्द, किसी ने कहा शब्द नित्य है। कैसे? हेतु दिया कृतकत्वात्। कृतकत्व का अर्थ होगा अनित्य, कार्यत्व, कार्यत्व होने से, अर्थात उत्पत्ति विनाश वाला होने से। जैसे घट अवदति, जैसे घड़ा होता है, घड़ा कैसा है? कृतकत्व है। ठीक है। अब यहां पर घड़ा नित्य नहीं है, पर उसने कृतकत्वात् जो शब्द, जो पक्ष है, ये क्या है? पक्ष है शब्द। और ये क्या है? साध्य है। शब्द का नित्यत्व साध्य है। साध्य हेतु क्या दिया? कृतकत्व। कृतकत्व का अर्थ होगा कार्यत्व। कार्यत्व माने उत्पत्ति विनाश वाला होने से। तो कहते हो, उदाहरण दिया घटवत, जैसे घड़ा होता है कृतकत्व वैसे ही। तो कहते हैं ये तो हेतु है ही नहीं भाई, गलत हेतु दे रहे हैं आप, तो हेत्वाभास है। कैसे? कहते हैं अत्र माने इस उदाहरण में कृतकत्वम ही, जो ये हेतु दिया है कृतकत्व, कृतकत्वम ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। भाई ये जो कृतकत्व जो हेतु है, ये तो कहाँ रहता है? ये तो अनित्य में रहता है, ये नित्य में नहीं रहता। जैसे घटवत उदाहरण दिया था, घड़े में रहता है कृतकत्व, क्योंकि घड़ा अनित्य है। आज है कल नहीं हो रहेगा, कल नहीं था। तो उत्पत्ति विनाश वाले द्रव्यों में कृतकत्व होता है। ठीक है। और वो कहा जो उत्पत्ति विनाश का स्वभाव जिनका द्रव्यों का होता है, वो कैसे द्रव्य होते हैं? अनित्यत्व। तो क्या कृतकत्वम ही अनित्यत्वेन व्याप्तम, अनित्यत्व के साथ में उसकी तो व्याप्ति होती है, उसके साथ रहता है वो। तो कहते हैं नित्यत्व अभावेन, यहां ध्यान देंगे, नित्यत्व अभावेन, ये जो शब्द लिया नित्यत्व अभावेन, ये किसका विशेषण है? नित्यत्व का अभाव कहां पर होता है? अनित्यत्वेन। अनित्यत्व में नित्यत्व का अभाव होता है। तो नित्य के अभाव, जो जहां अभाव है, उस अभाव वो जो अनित्य होता है, उस अनित्य के साथ में ही कृतकत्व हेतु की व्याप्ति होती है, अर्थात साहचर्य होता है। अर्थात कृतकत्व तो उत्पत्ति विनाश तो अनित्य द्रव्यों के साथ में रहता है। और आप यहां पर कह रहे हैं शब्द नित्य है, और हेतु दे दिया आपने अनित्य वाला, तो ये तो विरुद्ध हेतु हो गया। इससे शब्द क्या है? कृतकत्व होने से नित्य सिद्ध नहीं होगा, वो तो अनित्य सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के हेतु क्या होते हैं? विरुद्ध हेतु होते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास। हेतु जैसे लगते हैं परंतु नहीं, वो उनसे साध्य की सिद्धि नहीं होती। तो ये तो हो गया आपका विरुद्ध हेत्वाभास। अब इसके बाद में क्रम में आता है हमारा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभासस्य लक्षणम। ठीक है।
इस पर आचार्य आनंद श्रीमद अन्नम भट्ट जी कहते हैं यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सा सत प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववद्दिति शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवदिति। कहते हैं जिसका साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते, साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला, ठीक है, साध्य की माने साध्य का ही अभाव को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु जिस द्रव्य का माने जिसका वर्तमान होता है वो जो हेतु होता है, माने ऐसा हेतु जो साध्य की सिद्धि कर रहा है परंतु उसी साध्य की असिद्धि करने वाला और भी हेतु है, उसी साध्य की असिद्धि करने वाला हेतु और भी विद्यमान है। तो ऐसा साध्य की सिद्धि के लिए दिया जाने वाला जो हेतु है वो वस्तुतः हेतु नहीं कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? सत प्रतिपक्ष हेत्वाभासः। अभी उदाहरण में समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यथा जिस प्रकार से शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् इति। कहते शब्दः नित्य, शब्द कैसा है? नित्य। को प्रतिज्ञा कर रहा है शब्द कैसा है? नित्य है। क्यों? हेतु क्या दिया? श्रावणत्वात्, क्योंकि वो श्रावणत्व ने श्रवण इंद्रिय से ग्रहण होने के कारण से। उदाहरण दिया शब्दत्ववत्, एक शब्द हो गया एक शब्दत्व हो गया। यहां इतना अंतर समझ लीजिएगा, शब्द और शब्दत्व, ठीक है। शब्दत्ववत्, शब्दत्ववत् का अर्थ हो गया शब्दत्व, ठीक है। नहीं, हाँ, शब्दत्व और शब्दत्ववान माने शब्दत्व इसके अंदर रहता है वो शब्दत्व नहीं, शब्द हुआ ये। पर यहां पर हम इसको ऐसा लिखेंगे, इसको शब्दत्ववत् पूरा लिखेंगे, ठीक है। शब्द क्या है यहां पर ध्यान दिया, ये क्या है? पक्ष है। शब्द क्या है? पक्ष। और उसका साध्य क्या है? नित्य। नित्यत्व तो उसका साध्य है। और हेतु क्या दिया? श्रावणत्वात्। हेतु क्या दिया? श्रावणत्व, माने वो श्रवण इंद्रिय के द्वारा गृहीत होने से। अब कहते हैं हेतु, इसमें यहां पर ये दे रहे हैं उदाहरण, उदाहरण दे रहे हैं। वास्तव में उदाहरण दे रहे हैं कि शब्दत्ववत् माने शब्दत्ववत् इति, ये क्या है? ये उदाहरण है। शब्दत्ववान होने के कारण से, जैसे पिछले में घटवत् दिया था, है घटवत्, ऐसे ही क्या है? शब्दत्ववत् माने शब्दत्व के समान होने माने शब्दत्व जो जाति है उसको कह रहे हैं वास्तव में, ठीक है। तो अब यहां पर कहते हैं आगे, शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। शब्द अनित्य है कार्यत्व होने के कारण से घट के समान। अब यहां पर हमें यह समझना है, जैसे किसी भी विषय को लेकर के वाद विवाद होता है, क्या
वाद विवाद होता है। कोई कहता है, मानिएगा दो पक्ष चलते हैं, इसके शब्द के विषय में दो पक्ष चलते हैं, एक वैयाकरणों का पक्ष चलता है और एक चलता है नैयायिकों का। जो वैयाकरण हैं वो शब्द को नित्य मानते हैं। क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। क्योंकि वैयाकरणों का जो शब्द है वो क्या है? स्फोट है। और स्फोट क्या है? स्फोट को वैयाकरण जो स्फोट है उनका स्फोट पदार्थ वो क्या है? ब्रह्म है। क्या? स्फोट वास्तव में वैयाकरणों के मत में स्फोट क्या? ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म नित्य है, स्फोट नित्य है, और स्फोट को ही माने शब्द को ही स्फोट कहा है। इसलिए वैयाकरणों के पक्ष में क्या है? शब्द है नित्य। और जो नैयायिक लोग हैं वो कहते हैं शब्द माने ध्वनि। वो स्फोट को शब्द नहीं मानते, वो ध्वनि को शब्द मानते हैं। और ध्वनि के विषय में वो कहते हैं ये तो शरीर के अवयव विशेषों से प्रयत्न विशेषों के साथ में उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है ध्वनि। इसलिए नैयायिक लोग कहते हैं भाई ये तो कार्य है, अतः उत्पन्न विनाश होने वाला है ये शब्द। शब्द माने ध्वनि। तो इसलिए नैयायिक लोग कहते हैं ये तो अनित्य है। दोनों तर्क देते हैं, अपने अपने दोनों तर्क देते हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जब एक विषय को लेकर के मन एक साध्य को लेकर के उसकी सिद्धता और असिद्धता करने में के दोनों पक्षों में यदि हेतु विद्यमान हैं तो उसमें से जो एक पक्ष में कोई भी एक पक्ष का हेतु है वो हेतु नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास माना जाएगा। नैयायिकों की दृष्टि से किसी वैयाकरण के द्वारा दिया गया शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दवत्त्व, माने ये जो श्रावणत्व जो हेतु दिया वो क्या है? श्रावणत्व हेतु दिया। तो जो नैयायिक लोग हैं उनकी दृष्टि में वैयाकरणों का ये जो हेतु है ये कैसा है? सत प्रतिपक्ष है। क्योंकि ये तो नित्य पक्ष का नैयायिक लोग अपने अनित्य पक्ष को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण देते हैं कार्यत्वात्। कार्यत्वा तो हेतु दे देते हैं, माने जो नित्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए, नित्य साध्य है उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए, अर्थात नित्य अभाव माने नित्य अनित्य को सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए ऐसा ही वैयाकरणों के मत में नैयायिकों का जो कार्यत्व जो हेतु दिया है वो सतप्रत्यक्ष हेतु है। क्योंकि उनके अनित्य पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो उन्होंने हेतु दिया है उसके विपरीत वैयाकरणों के पास में शब्द के नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए श्रावणत्व हेतु है। ठीक है, तो यही कहा कि यथा शब्दों नित्या श्रावणत्वात्, क्योंकि श्रवण इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है। और शब्दत्ववत् का अर्थ है यहाँ पर शब्द और शब्द जाति, ध्यान रखेंगे। शब्दत्व माने शब्दत्ववत् के माने शब्दत्व के समान। ये वत् क्या है? वती प्रत्यय, मतलब नहीं वास्तव में। तो ये शब्दत्व माने शब्दत्व जाति। तो इसके विषय में शब्द और शब्दत्व के विषय में ऐसा सिद्धांत है कि शब्दत्व जो जाति है और जो शब्द है वो दोनों ही कर्णेंद्रिय के द्वारा गृहीत होते हैं। ध्यान रखेंगे, शब्द और शब्दत्व जाति दोनों ही कर्णेंद्रिय के द्वारा गृहीत हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यह दिया। और शब्दों अनित्या कृतकत्व कार्यत्वात्, माने कार्यत्वात् कह सकते हैं, कृतकत्वात् भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो शब्द अनित्य कार्यत्व होने के कारण से तो ये जो दूसरा ये वाक्य है ये है नैयायिकों का, और ये पहले वाला जो वाक्य है ये है वैयाकरणों का।
दोनों ने अपने अपना वैयाकरणों ने नित्य शब्द को नित्य साध्य मान करके हेतु दिया, और वैयाकरणों ने, और नैयायिकों ने शब्द को अनित्य मान करके, अनित्य साध्य मान करके उसकी सिद्धि के लिए कार्यत्व हेतु दिया। तो दोनों के विपरीत हेतु विद्यमान है, तो ये हेतु नहीं कहे जाएंगे। अब ना तो नैयायिक कार्यत्व को इस शब्द के अनित्यत्व के विषय में हेतु माना जा सकता उनका, और ना ही वैयाकरणों का यहां पर श्रावणत्व हेतु माना जा सकता है शब्द के नित्यत्व की सिद्धि में, क्योंकि ये हेतु यच्च साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते, माने जिसका साध्य, जो साध्य है उसके अभाव, माने उसकी अनित्यता का साधक दूसरा हेतु कोई विद्यमान है, तो फिर उस साध्य के लिए जो हेतु दिया है वो हेतु नहीं है, वो वास्तव में क्या है, हेत्वाभास है। बस इतना समझना है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे आ गया हमारा तीसरा, चौथा हमारा असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध त्रिविधा आश्रया सिद्धा स्वरूपा सिद्धा, स्वरूपा सिद्धो व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। कहते हैं जो असिद्ध हेत्वाभास है वो 3 प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का होता है बोलो? 3 प्रकार का। कहते हैं एक आश्रय सिद्ध, आश्रय असिद्ध ऐसा, दूसरा स्वरूप सिद्ध माने स्वरूप असिद्ध, और तीसरा व्याप्यत्व सिद्ध माने व्याप्यत्व असिद्ध। ये 3 प्रकार का होता है। तो अब अगली कक्षा में इनको विस्तार से तीनों जो आश्रय, जो असिद्ध हेत्वाभास के तीनों भेद हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यदि आपको पुस्तक चाहिए तो ये ही पुस्तक सर्वोत्तम है, यानी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है ये तर्क संग्रह की। इसके जो व्याख्याकार हैं, हिंदी व्याख्याकार श्री गोविंदाचार्य जी हैं, बहुत सुंदर व्याख्या की है उन्होंने, ठीक है। आप इस पुस्तक और इन वीडियो के सहयोग से इसको आसानी से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और अपनी तर्क शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी तार्किक बुद्धि को बलवती बना सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और यदि आप इस कक्षा को पहली बार पढ़ रहे हैं तो पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़ करके आइएगा, क्रम से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट सबके लिए ओपन है। सर्वेभ्यो नमः।